जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके सीरीज के 750 से आगे के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी सेवाल, ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेवाल। जिसने भी 750 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं अपने एग्जाम से पहले इन्हें देख कर जाना, क्योंकि इनमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 8:1, ऑप्शन बी 1:8, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1:8। जल में हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होता है, यानी इन दोनों का अनुपात 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी प्लेटिपस। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटिपस। ये सभी स्तनधारी हैं, परंतु अंडा सिर्फ प्लेटिपस देता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए तर्कशास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी नयपाल, ऑप्शन डी नरेंद्र पाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसके ऑप्शन गायब हैं। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा अपना स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी चालुक्य अवधि, ऑप्शन सी मगध अवधि, ऑप्शन डी गुप्ता अवधि। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी स्वास्तिक, ऑप्शन डी शिव। सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु। हड़प्पा के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। कबूतर की पूजा के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक के मिले हैं, शिव के मिले हैं। विष्णु की पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन ए लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी अक्ष युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी ताम्र युगीन सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन सी कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन बी ईंट के बने भवन, ऑप्शन सी प्रशासनिक प्रणाली, ऑप्शन डी वस्तु विनिमय प्रणाली। सही उत्तर है ऑप्शन बी ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी बलिदान, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी जीवन। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलिदान। यजुर का अर्थ बलिदान है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी कौशल। सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशल। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मलेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में है। यह एक प्रसिद्ध जगह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म बाइबल, ऑप्शन बी जैन धर्म उपनिषद, ऑप्शन सी सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी इस्लाम कुरान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म उपनिषद। ईसाई धर्म की प्राचीन प्रमुख पुस्तक बाइबल है, सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, इस्लाम की कुरान। ये तीनों जोड़ी सही हैं, परंतु ऑप्शन बी असंगत जोड़ी है। अगला प्रश्न है, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना द मेक स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी सांची। सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी आगम।
सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए तोरा, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी धम्मपद। सही उत्तर है ऑप्शन ए तोरा। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ये तीनों अपनी इसी सीरीज में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी सुंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंग। मौर्य वंश को सुंग वंश ने समाप्त किया और अपना शासनकाल शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रपीड़, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी जयचंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी भरतहर्ष, ऑप्शन सी शतधन्व, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी भरतहर्ष। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट भरतहर्ष था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यानी हमें अशोक के पिताजी का नाम बताना है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी सुसीम, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंदुसार। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी बृजेश्वर, ऑप्शन डी देववर्मन। सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। सही उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन ए करिकला, ऑप्शन बी राजसिम्हा, ऑप्शन सी नंदीवर्मन, ऑप्शन डी पुलकेशी द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए करिकला। पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान करिकला राजा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी आई चिंग, ऑप्शन सी ली किश्यू, ऑप्शन डी हियोन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए फाहियान। अगला प्रश्न है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए राजाराज, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी विक्रम, ऑप्शन डी करिकाला। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजाराज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी पांड्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाल। सातवाहन दक्षिण राजवंश था, पल्लव भी दक्षिण था, पांड्या भी दक्षिण था, परंतु पाल दक्षिण राजवंश नहीं था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरल। सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरल।
अगला प्रश्न है तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन ए तिरुवल्लुर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कालिदास। सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी होम्योपैथी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी एलोपैथी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आयुर्वेद। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर है ऑप्शन ए कश्मीर। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।